शिव जी का विवाह सत्य मैया के साथ संपन्न हुआ। विवाहोपरांत जब सत्य मैया को लेकर के शिव जी कैलाश पर्वत पे आए, समस्त देवतागण अपने अपने लोग चले गए। अब यहीं से कथा एक नया मोड़ लिया। क्या? दक्ष ससुर बन गए, शिव जी दामाद। जबकि देखो ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन आज शिव जी के ससुर बन गए। एक बार ब्रह्मा जी एक ब्रह्म सभा का आयोजन किए। उस ब्रह्म समाज में समस्त देवतागण उपस्थित थे। ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान विष्णु बैठे थे, शिव जी बैठे थे, सभी कोई उस सभा में बैठा हुआ था। दक्ष को भी निमंत्रण मिला था, महाराज दक्ष भी पधारे। जब दक्ष पधारते हैं तो महाराज दक्ष को देख करके जितने भी देवतागण रहे अपने अपने आसन पे उठ के खड़े हो गए, उनका सम्मान करने के लिए कि भाई महाराज दक्ष इस सभा में पधार रहे हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। अपने अपने आसन पे सब खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए कि महाराज दक्ष आ रहे हैं। लेकिन शिव जी खड़े नहीं, जबकि दामाद हैं शिव जी। शिव जी अपने आसन पे बैठे रहे, क्योंकि त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिव जी विचार किए कि भले वो हमारे ससुर हैं, मैं उनका दामाद हूं, लेकिन मैं क्यों उनका सम्मान करूं, मैं क्यों उन्हें प्रणाम करूं। तो शिव जी अपने स्थान पे बैठे, महाराज दक्ष प्रवेश किए, समस्त देवता सम्मानित किए। महाराज दक्ष को बुरा लगा, अपना अपमान महसूस हुआ। ये शिव मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान कर दिया इस बड़े सभा में। अरे ठीक है, प्रणाम नहीं करता, अपने जगह पे उठ के थोड़ा खड़ा हो जाता तो इतना में ही मेरा सम्मान बन जाता, लेकिन हमारा जमाता होकर के भी मेरा अपमान किया। दक्ष को गुस्सा आया। उस समय तो कुछ नहीं बोले, मन ही मन कि आखिर है तो भूत प्रेतों का स्वामी है, संग कैसा है? शिव का संग कैसा है? भूत प्रेतों का। पति प्रमथ भूतानाम प्रेत संग अस्थि भूषण। ये कौन है? तो भूतानाम पति, ये भूतों का स्वामी है। जब भूत प्रेत के साथ दिन रात डेरा डाले जाता है, भूतों के साथ दिन रात व्यवहार वार्तालाप होता है, तो बुद्धि कैसी हो? भूतों वाली तो हो। अरे अच्छे लोगों के साथ रहता, बड़े लोगों के साथ रहता तो सम्मान आदर करना जानता कि बड़े छोटे का सम्मान कैसे करना चाहिए। लेकिन तो भूतों के साथ दिन रात रहा है तो सम्मान करना जानता। क्रोधावेश में आकर के महाराज दक्ष कह दिए, चिता भस्म कृत स्नान है। चिता का भस्म लगाने वाला भला क्या जाने कि सम्मान कैसे करना चाहिए। दक्ष कह तो दिए चिता भस्म कृत स्नान। शिव जी चिता का भस्म लगाते हैं। शिव जी का एक नाम है चिता भस्मा लेप। चिता भस्मा लेप, चिता के भस्म का लेपन करने वाले शिव। आज भी उज्जैन में बाबा महाकाल को नित्य नए चिता के भस्म से स्नान कराया जाता है, भस्म आरती, क्योंकि चिता के भस्म शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? चिता का भस्म शिव जी को प्रिय क्यों है? और शिव जी को चिता का भस्म क्यों लगाया जाता है? एक बार की बात, शिव जी कैलाश पर्वत पे बैठे थे। राम नाम का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि राम प्रेमी है शिव। सतत राम जी का चिंतन शिव जी करते।
तो कानों में आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ लोग एक लाश को कांधे पे लिए चले जा रहे थे और राम नाम सत्य है कहते भी जा रहे थे। तो जब कैलाश पर्वत के नीचे से गुजरे और ऊपर शिव जी बैठे, तो राम नाम सत्य है कहते हुए चले जा रहे थे। शिव जी देखे अरे इसी पहाड़, और ये कहते हुए जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शिव जी नाम प्रेमी और अपने आराध्य का नाम जब सुने कि राम नाम सत्य है, तो चुपके से कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और लोगों के साथ मिलकर के शिव जी भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जाने लगे। सभी लोग चले जा रहे थे, पीछे पीछे शिव जी भी राम नाम सत्य कहते गए। जो लोग लाश को लेके जा रहे थे वो गंगा के किनारे पहुंचे, चिता बनाए और लाश को उस चिता की पे रख करके उसमें अग्नि लगा दी। और सभी कोई घाट पे बैठ करके देखने लगे कि भाई चिता जल जाए। शिव जी भी एक जगह बैठ गए और बैठ के इस दृश्य को देख रहे। चिता जल की शांत हुआ, सभी लोग स्नान किए और स्नान करके लोग मौन होकर के लौट लौट के जाने लगे। इस दृश्य को शिव जी बैठ करके देख रहे हैं कि भाई जब लोग आ रहे थे, एक लाश को कांधे पे टांगे आ रहे थे और कहते आ रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और इस लाश को यहाँ अग्नि में जला दिया लोगों ने। और जलाने के बाद चुपके से अब सब लौट के जा रहे हैं। अब तो किसी के मुख से नहीं निकल रहा है राम नाम सत्य। अवश्य जिस व्यक्ति को जलाया गया उसी में कोई खासियत होगी।